ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से रितु खन्ना आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से रितु खन्ना आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग का प्रारंभ गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज, हमें अपने से जोड़ने का शुक्राना, अपनी शरण में बुलाने का शुक्राना, परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखने का शुक्राना, हर पल सांस लेने का शुक्राना। गुरु महाराज जी, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, जहाँ तक गुरु जी के शुक्राना सत्संग का प्रश्न है उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। वह तो प्रतिदिन हमारे साथ होता है। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना सत्संग शुरू कहाँ से करूं, पर गुरुजी का कहना था कि शुरू से शुरू करो। संगत जी, मैं अपने पहले कई शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ। कुछ सत्संग अपलोड हुए हैं और कुछ नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी यूएस में रहती है। उसको 2020 में ऑप्टिक न्यूराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी, यानी एक आई नर्व जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है वो इफ़ेक्ट हो गई थी, जिसका इमीडिएट ट्रीटमेंट गुरुजी की कृपा से समय रहते हो गया। डॉक्टर ने हमें उसे 5 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए कहा था, यानी हमें ईयरली MRI एंड स्कैन रिकमेंड किया गया था। मेरी डॉटर को यूएस में भी गुरुजी ने अपनी शरण में लिया हुआ है। वह हर हफ्ते गुरुजी के एडिसन मंदिर जाती है, वहाँ पर सत्संग अटेंड करने के बाद लंगर प्रसाद करती है और मंदिर में जो भी उसे सेवा मिलती है उसे गुरुजी की कृपा से पूरे मन से पूरा करती है। गुरुजी की कृपा से वह जब पिछले महीने घर आई थी तो थोड़ी अपनी हेल्थ को लेकर परेशान थी। यहाँ पर आकर उसने अपना पूरा बॉडी चेकअप कराया और उसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आईं। मेरा आपको यह बताने का अभिप्राय सिर्फ यह है कि गुरुजी के लंगर प्रसाद से और उनके आशीर्वाद से सारी रिपोर्ट्स ठीक आईं। इवन उसके डॉक्टर ने MRI स्कैन में बताया कि जो स्पॉट उसके ब्रेन में पहले विजिबल था वो भी अब नहीं के बराबर है। मेरा सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। थोड़ी परेशानी तो बच्चों को अकेले रहने में आती ही है, परंतु गुरुजी ने उसे भी दूर कर दिया है। वह तो कहती है कि जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप नहीं थे वहाँ, गुरुजी ने मुझे संभाला है। शुक्रिया मेरे परमात्मा का जो हर क्षण हर पल हमारी रक्षा करते हैं। मेरा दूसरा शुक्राना मेरे हस्बैंड का है, जिन्हें बहुत महीनों से पेट में ब्लोटिंग, हैवीनेस आदि की शिकायत थी। हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि पेट में कोई बड़ी तकलीफ़ ना हो, परंतु जब हमने उनकी एंडोस्कोपी करवाई तो उन्हें कोई ज़्यादा तकलीफ़ दिखाई नहीं दी। सिर्फ वेट लॉस और डाइट से उस डिसीज़ को दूर किया जा सकता है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने हमें किसी बड़ी बीमारी तक पहुंचने ही नहीं दिया। मेरे हस्बैंड को मैं डेली गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ। गुरुजी ने उसी में ही हमारा कल्याण कर दिया। अब तो एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल कर रहे हैं और वेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बिज़नेस में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, परंतु मुझे उम्मीद क्या विश्वास है कि जल्द ही उनके बिज़नेस में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना तो मेरा यह है कि गुरुजी ने हमें इस लायक समझा कि हमें मई के महीने में ही 4-5 बार अपने दर्शनों के लिए बुलाया। उन्होंने हमें बड़े मंदिर, जन्नत द्वार और एम्पायर स्टेट में भी दर्शन दिए। संगत जी,
मेरा अपना पर्सनल सत्संग है कि मेरे राइट आर्म में बहुत देर से दर्द हो रही थी, जिससे मेरी आर्म मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो रही थी, पर गुरुजी के लंगर प्रसाद से ही मेरी आर्म बिल्कुल ठीक है। शायद मुझे पता भी नहीं चला कि वह कब ठीक हो गई। शुक्रिया मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना प्रभु जी। मेरे नी में भी थोड़ी प्रॉब्लम है जो गुरुजी ने काफ़ी हद तक ठीक कर दी है, और जो थोड़ी बहुत रहती है वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैं आपको अपनी बेटी के बारे में एक और चीज़ बताना भूल गई। जब उसकी क्लोनोस्कोपी होनी थी, उसी से एक दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक संगत ने बताया कि कैसे उन्होंने पान के पत्तों से अपनी टांगों के दर्द को ठीक किया। उन्होंने पूरी डिटेल में बताया कि उसे कैसे करना है। संगत जी, मैं पहले भी पान के पत्तों का गुरुजी के द्वारा किया हुआ इलाज सुन चुकी थी, पर कभी ज़रूरत महसूस नहीं की। उसी दिन मैंने अपनी बेटी के टेस्ट से पहले पान के पत्ते मंगवाए और धोकर पहुंचकर उसे कॉटन की चादर के ऊपर बिछा दिया। उस पर मेरी बेटी लेट गई और कुछ पान के पत्तों को मैंने उसके पेट पर रख दिया और उसे चादर से कवर कर दिया, और 1 घंटे तक वो गुरुजी का मंत्र जाप चलाकर लेटी रही। उसके बाद हमने उन पत्तों को मंदिर में रख दिया, क्योंकि हमारे आसपास कहीं भी बहता हुआ पानी नहीं है। गुरुजी ने शायद मुझे इसलिए ही सत्संग सुनवाया था। अगले दिन जब क्लोनोस्कोपी की रिपोर्ट आई तो उसमें सिर्फ छोटा सा इन्फेक्शन था, जो कि एंटीबायोटिक से ठीक हो गया। संगत जी, अब आप ही बताइए, गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। गुरुजी कहते हैं कि पहले मैं हेल्थ ब्रेस करता हूँ, उसके बाद कुछ और। संगत जी, हमें इस बात की समझ बहुत देर से आई कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। हम तो सिर्फ और चीज़ें मांगने में ही लगे रहते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि मुझे कोई नहीं मांगता, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही मांगते हैं। जिसने मुझे पा लिया उसके पास तो सब कुछ अपने आप ही आ गया है। इसलिए संगत जी, हमेशा गुरु की शरण में रहने के लिए अरदास करें, बाकी सब तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उनके दर्शनों के लिए बड़े मंदिर तक पहुँच पाते हैं। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, और अपना और सत्संग अगली बार संगत के सामने प्रस्तुत करूँगी। शुक्राना मेरे मालिक, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमें अपनी शरण में बुलाने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।